नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली यहाँ पे बिहार के पंचायत में लेखपाल सह आईटी सहायक के पदों पे जो ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं कि आप जो है किस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। आपको जो है प्रिंट तक जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको easy2net.com पे मिल जाएगा। यहाँ पे easy2net.com सर्च करेंगे, आपको नीचे ही लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिहार लेखपाल आईटी सहायक का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको बता दी गई है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। और टोटल हम पदों की बात करें तो 6570 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। 10 से लेकर जो यहाँ पे आपका आवेदन शुरू किया गया, यानी कि आज से आपका आवेदन शुरू किया गया है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए इसमें मेल फीमेल दोनों जो है आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने बीकॉम, एमकॉम या फिर सीए इंटर किया हुआ है, कोई भी एक क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप चेक कर लेना। 1/3/2024 के बिहार पे आपका उम्र का काउंटिंग किया जाएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का आपको लिंक मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आप सीधे जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ से आप फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही साथ इनका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वही आपको जानकारी देखने को मिलेगा कि इसमें जो है 20,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और ये आपका भर्ती जो है पूरी तरह से आउटसोर्सेस यानी कि संविदा के आधार पर आपका भर्ती होने वाला है। किसी प्रकार की सरकारी नौकरी आपका नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आने के बाद 10 मई से लेकर जो है 9 जून के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और पेमेंट जो है 10 मई से लेकर 9 जून के बीच में ही होगा, यानी कि दोनों काम आप 10 से लेकर 9 जून के बीच में कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है तो सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी और उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, जिससे आप समय समय पर लॉगिन करके प्रिंट आउट या फिर कोई भी काम करना होगा तो करेंगे। पासवर्ड हम बता देते हैं कैसे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, ठीक है। और एक डायरेक्ट लगाकर 1 2 3 एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। इस तरह से अपना पासवर्ड सेट करेंगे और उसी पासवर्ड को कंफर्म यहाँ पे पासवर्ड में आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से टिक लग जाएगा। उसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर या फिर अपने ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, कोई एक ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है एक यूजर आईडी मिल जाएगा और पासवर्ड आपने खुद से सेट किया हुआ है, कभी भी आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है तो स्टार्ट या फिर व्यू एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इनका टर्म कंडीशन है जिसको आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको इसको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा, तो एक ही आपको पोस्ट देखने को मिलेगा, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, ठीक है। इसका ही सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद सेव करेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी आपको बतानी है। तो आप क्या इंडियन ओरिजिन से आते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। अब आपका जो उम्र है 21 वर्ष 1 मार्च 2024 को कंप्लीट हो गया है, यानी कि आपने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर नो करेंगे तो आप इसलिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना टाइटल बताएंगे, जो भी आपका टाइटल होगा बता देंगे। फिर अपना फर्स्ट नेम, जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपको देनी है। फिर अपना मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। देखिए इंसान का जो है नाम, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फंसते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राम, ठीक है, राम कुमार इस तरह से और शर्मा। तो इस तरह से फर्स्ट में आप लिखेंगे राम, मिडिल में लिखेंगे कुमार, लास्ट में लिखेंगे अपना शर्मा। लेकिन राम शर्मा है तो बीच ला छोड़ के यहाँ पे राम लिखेंगे, शर्मा लास्ट में लिखेंगे। राम कुमार है तो राम कुमार इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से अपना नाम जो है फिलअप करना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बतानी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे आप चूज कर सकते हैं कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा। अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा कि आपका जो है क्या यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होने वाला है। तो इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि मेल है कि फीमेल है,
हैं, जो भी आप हैं अपने हिसाब से फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको बिना स्पेस दिए ही देना है, हालांकि नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, जैसे कि ईबीसी है, ठीक है, बीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ईवार है, जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ पे कैटेगरी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा। अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी भर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के सन एंड डॉटर हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, बिहार से नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, लेकिन बिहार से यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी लेटेस्ट सर्टिफिकेट है, जो कि डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट होता है, प्लीज़ अपलोड लेटेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कि हाल ही में का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखा हुआ है उसको इस तरह से अपलोड करेंगे, इस तरह से अपलोड हो जाएगा, जो कि 0.2 MB से कम होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से लेकर 300 KB के बीच में इसकी फाइल साइज होनी चाहिए, ठीक है। JPG PNG PDF में इसको अपलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का जो है प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जिसको जरूर चेकआउट कर लेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी फादर का टाइटल है वो देंगे, फिर यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरह से फिलअप करेंगे। उसके बाद किसी का आप रेफरेंस लेना चाहते हैं, जो रिलेटिव है वो कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। किसी का आप दूसरे किसी का रेफरेंस लेना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे नेम बता सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट रेफरेंस आप किनका लेना चाहते हैं, उनका ईमेल आईडी, उनका जो भी मोबाइल नंबर है वो भर सकते हैं। सेकेंड रेफरेंस आप किनका लेना चाहते हैं, उनका जो भी रेफरेंस ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस डिटेल्स आपसे पूछा जाता है, जिसमें रिलेटिव का जो है कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको बतानी है, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 हो गया, 2 हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपका विलेज, पोस्ट, थाना हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आप कहाँ से हैं, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना विलेज लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे। तो सभी जानकारी आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों जानकारी आपका सेम है, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा। उसके बाद इसको भी सेव करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी मेजर सब्जेक्ट है जो कि मैंडेटरी है यहाँ पे भरना होगा। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपने डिग्री ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री किया हुआ है तो उसका भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन करेंगे तो आपको जो है ग्रेजुएशन का भी और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जानकारी देना होगा, लेकिन केवल आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे, और आपने एमकॉम किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जानकारी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं तो इसमें बताएंगे कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो क्या क्या होना मतलब है। जैसे कि मान लीजिए आपका बीकॉम रहेगा तो यहाँ पे बीकॉम वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन जो है बीए बीएससी किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल जो बीकॉम किए हुए हैं यानी कि कॉमर्स से जो अपना बैचलर किए हुए हैं वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने कब पास किया था उसकी यहाँ पे पासिंग जो ईयर है वो बताना होगा कि हाँ आपने इस साल में पास किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद परसेंटेज आपको बताना होगा। तो देखिए आपका जो है टोटल 800 अंकों का जो है आपका ग्रेजुएशन होता है, उसमें से जो भी अंक का प्राप्त किए होंगे उसका परसेंटेज निकाल कर यहाँ पे आपको डालनी होगी। आप अपने मार्कशीट को देखेंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से जो भी आपका परसेंटेज होगा जो कि फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा उस पर आप देखेंगे, उसके हिसाब से आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट का स्टेटस बताएंगे कि आप पास हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं, अगर अपियरिंग है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपने सीए का जो इंटर्नशिप है किया हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं किए हैं, देखिए जो भी सीए इंटर्नशिप किए हैं ना उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब कि सबसे पहले इनका ही वैकेंसी ली जाएगी। तो अगर आपने किया हुआ है जानकारी दीजिएगा, नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं, नो करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। अब यहाँ पे जो भी डिग्री ग्रेजुएशन या फिर सर्टिफिकेट मार्कशीट है, जैसे कि मान लीजिए अपने यहाँ पे जिसका भी सिलेक्शन किया हुआ है, जैसे कि हमने डिग्री का सिलेक्शन किया हुआ है ग्रेजुएशन का, हम बीकॉम यहाँ पे दे रहे हैं, तो बीकॉम का जो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका सर्टिफिकेट है इस तरह से अपलोड करेंगे, जो कि 100 से लेकर 300 KB के बीच में होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे इजीली उसको अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको सेव करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका साइज जो है 40 KB से लेकर
100 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो है इस तरह से सैंपल फ़ोटो आपका होनी चाहिए, इस तरह से अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है जो कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्कशीट दे सकते हैं, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर इंडियन पासपोर्ट। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे और उसको यहाँ पे उसका जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आप मार्कशीट दे रहे हैं तो उसका जो भी सीरियल नंबर होता है, मार्कशीट नंबर होता है, वो अपलोड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके जहाँ भी आपका होगा इस तरह से अपलोड कर देंगे, जिसका 100 से लेकर जो है 300 के बीच में आपका फाइल साइज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में एक आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड। तो मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे लिखूंगा और उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका कैटेगरी होगा, जो भी आप कैटेगरी का सिलेक्शन किए होंगे उसके रिलेवेंट भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ईबीसी सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, तो आपको ईबीसी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो 100 KB से लेकर 300 KB के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको भी आप यहाँ से अपलोड कर देंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा ना, यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है और उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेव करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट सेंटर सिटी होगा आपको बताना होगा, तो यहाँ पे पटना ही आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे डालेंगे, सेव करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने जानकारी को फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको जरूर चेकआउट कर लेना। कहीं भी किसी प्रकार की आपको लग रहा है कि मिस्टेक है तो आप बैक जाकर उसको सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपना व्यू करके देख लीजिएगा कि आपने जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको एग्री करना है और एग्री करने के बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यस आई हैव कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे पेमेंट के लिए पेंडिंग है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे और मैं ईबीसी का फॉर्म भर रहा हूँ तो 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना पड़ रहा है। आपके कंडीशन में जो भी पेमेंट होगा 250 भी हो सकता है, SC ST होंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे अपना पेमेंट जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो है डैशबोर्ड में आएंगे और वहाँ से अपना जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रहा है, कोई आपके मन में डाउट्स है तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर हम वीडियो बनाने के लिए या फिर उसकी रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।